देखो थोड़ी लॉजिकल बात करते हैं। आज रुक्मणी वसंत का पोस्टर आया टॉक्सिक से। अब टीजर और ट्रेलर पे बात करेंगे। परसों यश का बर्थडे है, 40th बर्थडे है। 40 साल के होने जा रहे हैं रॉकिंग स्टार यश। देखो उनको अगर हिंदी बेल्ट में कोई जानता है ना तो मात्र दो फिल्मों से जानता है, केजी चैप्टर 1, केजी चैप्टर 2। 1 आई थी, उन्होंने अपनी नींव रखी थी, और 2 आई तो उसके ऊपर उन्होंने पूरा बिल्डिंग खड़ी कर दी, और ऐसी तगड़ी बिल्डिंग खड़ी करी कि आज हिंदी बेल्ट के अंदर उनके बहुत करोड़ों फैंस हैं। और वो जितना धुरंधर के लिए एक्साइटेड है उतना ही टॉक्सिक के लिए एक्साइटेड है। पहला पोस्टर आता है कियारा आडवाणी का, फिर आता है एलिजाबेथ यानी कि भाई हुमा कुरैशी का, फिर आता है गंगा नयनतारा का, उसके बाद आता है भाई साहब रेबिका यानी कि तारा सुतारिया, और आज मलेशिया का पोस्टर आया जिसका नाम है रुक्मणी वसंत, और पहला पहला नाडिया कियारा आडवाणी का था। सारे पोस्टर अपने आप में एक अलग कहानी बयां कर रहे हैं। अब इस फिल्म को लेकर दो थ्योरी चल रही है। पब्लिक कह रही है भाई ये यश की फिल्म है या वुमेन सेंट्रिक फिल्म है, कहीं यश का इस वुमेन सेंट्रिक फिल्म के अंदर कैमियो तो नहीं होने वाला, या कहीं एक्सटेंडेड कैमियो तो नहीं होने वाला। ये पांचों की पांचों लड़कियां आपस में ही कहीं कोई गैंग चला रही हो और यश उसमें कहीं खो तो नहीं जाएगा। अब पब्लिक कह रही है कि इसके डायरेक्टर है गीतू मोहनदास, जो मलयालम डायरेक्टर है, खुद एक लेडीज डायरेक्टर है। उन पांचों लड़कियों को कहीं ज्यादा बड़ा रोल तो नहीं दे देगी, और इस चक्कर में कहीं यश भाई 4 साल से इस फिल्म का वेट कर रहा है और ऐसी तैसी ना हो जाए। ये सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर खूब चल रही है, और दूसरी तरफ धुरंधर इसके सामने है, तो मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। अब पब्लिक वेट कर रही है 8 तारीख का, कि 8 तारीख को कुछ ना कुछ धमाकेदार आने वाला है। पिछले 8 जब यश का बर्थडे था तो उस वक्त के ऊपर इसका अनाउंसमेंट वीडियो आया था, और उस अनाउंसमेंट वीडियो ने भाई साहब पूरा का पूरा इंटरनेट हाईजैक कर लिया था। अब इन पोस्टर ने बहुत तगड़ी हाइप बनाई है, हर किसी को पता लग गया है इन लड़कियों को क्या कैरेक्टर नेम होने वाला है, उस नाम के पीछे एक अलग कहानी होने वाली है, क्योंकि गीतू मोहनदास बाद में कैप्शन जो डालते हैं उससे सारी चीजें साफ हो जाती हैं। अब पब्लिक कह रही है देखो बेटा आपने इन लड़कियों का पोस्टर दे दिया, अच्छी बात है, इनका कैरेक्टर बहुत सॉलिड लग रहा है। यश को अभी तक जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है ना उधर से ढंग से दिखाया नहीं गया है। पब्लिक कह रही है आपने जो करना है करो, 8 तारीख को हमार को एक ऐसा धमाकेदार आउटपुट चाहिए, ऐसा धमाकेदार आउटपुट चाहिए जो सिर्फ इंटरनेट को हाईजैक ना करे, इंटरनेट ब्रेकर होना चाहिए, एक नया ट्रेंड सेटर होना चाहिए, तो ही जाकर मजा आएगा। देखो अब यश कोई नॉर्मल एक्टर रहा नहीं है, कहने का मतलब है कि भाई कोई एक एक्टर आता है, साल में एक बार आता है, 2 बार आता है साल में 3-3 बार भी कई लोग आ रहे हैं, 2 साल में भी एक बार आ रहे हैं, ये बंदा 4 साल बाद आ रहा है। तो 4 साल का इंतजार जो यश के हार्डकोर फैंस हैं वो कर रहे हैं, उनको कतई निराशा अब मंजूर नहीं। कहने का मतलब है कुछ ऐसा आना चाहिए कि जो इंतजार है ना उस इंतजार के फल को और ज्यादा मीठा करके जाए, कुछ धमाकेदार, कुछ तगड़ा, कुछ दमदार होना मांगता है पब्लिक को। वो गैंगस्टर वाली वाइब जो इस पिक्चर से आ रही है, रियल में बहुत तकड़ी वाली वो वाइब को आगे लेकर जाए। अब भाई एक अभी अभी अपडेट आई है कि ना टीजर आ रहा है 8 तारीख को, ना ट्रेलर आ रहा है, एक स्पेशल यूनिट आने वाला है। कहने का मतलब है होगा वो वीडियो फॉर्म में, पिक्चर की प्रिंसिपल फोटोग्राफी होगी, प्रिंसिपल वीडियोग्राफी होगी, पर उसको टीजर का नाम नहीं दिया जाएगा, ना ही ट्रेलर का नाम दिया जाएगा। वो एक अलग ही चीज होने वाली है, और वो जो चीज आएगी उसके बाद इंटरनेट ब्रेक होने वाला है। ऐसी अपडेट आ रही है, कुछ सॉलिड चीज आने वाली है 8 तारीख को, यश के बर्थडे वाले दिन। वो सुबह के वक्त के ऊपर ही आएगा, पर वो जब आएगा हम आपको जेन्युइन अपना रिव्यू एंड रिएक्शन देने वाले हैं। अब पब्लिक की क्या डिमांड है? पब्लिक कह रही है तुमने जो हाइप बनानी है बनाओ, अगर वो चीज सही नहीं हुई ना तो वो क्राइम होगा, क्राइम किसी जुर्म से कम नहीं होगा, क्योंकि आपने 4 साल तक यश के फैंस को इंतजार करवाया है। यश के फैंस भूखे बैठे हैं कि कब पिक्चर रिलीज हो, टिकट खरीदे और जाकर थिएटर में फर्स्ट डे फर्स्ट शो वो एंजॉय करे और अपना रियल रिएक्शन दे। और वो उन भूखे शेरों को जो बैठा रखा है ना, कुछ ऐसा ही लेकर आना कि उनकी भूख प्यास सब मिट जाए। अगर कुछ भी कम हुआ ना तो भाई वो क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है, ऐसा क्या आएगा? मुझे तो लग रहा है कि भाई कुछ सॉलिड, कुछ तकड़ा, कुछ धमाकेदार आने वाला है 8 तारीख को, क्योंकि ये इतनी जल्दी ना टीजर देंगे ना ट्रेलर देंगे, उस आउटपुट को संभाल कर रखेंगे आने वाले दिनों के लिए। ये प्रमोशनल की नई स्ट्रेटजी है कि जिस तरीके से प्रमोशंस कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, पर ज्यादा भी कुछ रिवील नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ देना। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।